करी गई। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा एक बजट के बारे में मैंने आपको बताया। आप थोड़ा समरी देख लेते हैं, मैं आपको पूरा बजट समराइज करके 10 मिनट में बताने वाला हूँ। ठीक है, आपने डिटेल में बहुत सारा पढ़ लिया होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा आपने, मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया अभी इसके बारे में। अब मैं आपको आने वाले 5 मिनट के अंदर पूरा बजट है जो कि समराइज करके बता रहा हूँ। ऑलराइट, देखिए फर्स्ट बजट है अमृतकाल का। ग्रोथ एक्सपेक्टेड 7% है और 6.8% का जीडीपी, रियल जीडीपी का फोरकास्टिंग किया गया है। पर कैपिटा इनकम डबल 1.97 हो गया है पिछले 9 सालों में, ये बताया गया है। फ्री फूड स्कीम है, आने वाले 1 साल के लिए 2 लाख करोड़ सरकार है जो कि वहन करने वाली है। 7 प्रायोरिटीज थी बजट की, ये मैंने आपको बता दिया। सारी योजनाएं इन्हीं के अंदर है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रा, ग्रीन, यूथ, फाइनेंशियल और अनलीजिंग पोटेंशियल। अमृत भारत क्लीन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 2200 करोड़ रुपए हॉर्टिकल्चर पे खर्च करने के लिए बोला गया है। एग्रीकल्चर में क्रेडिट देने के लिए 20 लाख करोड़। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस, 157 मेडिकल कॉलेजेस और सेटअप करे गए 2014 के बाद में। फार्मा में R&D करने के लिए बोला गया है। डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। 6000 करोड़ रुपए प्रमोट करने के लिए फिशरीज को, मत्स्य पालन को। 15,000 करोड़ रुपए 3 साल के लिए दिए जाएंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए। नियर बाय 39,000 टीचर रिक्रूट करे जाएंगे। 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि 3.5 लाख ट्राइबल बच्चों के लिए सेटअप करे जाएंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओके, सरकार का 33% बढ़ के 10 लाख करोड़ हो चुका है ना, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रा के लिए, इन सब के लिए। और रेलवे में 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट आज तक का हाईएस्ट एलोकेट किया गया है। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट है जो कि बनाए जाएंगे। इसमें वंदे भारत ट्रेन को भी इंक्रीज करने के लिए बोला गया है। 50 एडिशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए बोला गया है। 10,000 करोड़ रुपए जो आपके फंड है डेवलपमेंट फंड के लिए, अर्बन के लिए देने के लिए बोला गया है ना। मैन होल जो है वाले सारे काम मशीन होल पे कन्वर्ट किए जाएंगे। मैकेनिकल सीवेज को प्रमोट किया जाएगा हर एक सिटी के अंदर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर क्या किया गया है, जो कंप्लायंसेस थे ना 40,000 के आसपास छोटे मोटे कंप्लायंसेस, उन सबको हटा देने के लिए बोला गया है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए बोला गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर जो है टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सेटअप किए जाएंगे। 7,000 करोड़ रुपए थर्ड फेज ई कोर्ट है जो कि बनाए जाएंगे। गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी, ई गवर्नेंस पॉलिसी। 5G सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए 100 लैब है जो कि सेटअप करी जाएगी। स्मार्ट रूम सेटअप करे जाएंगे। R&D दिया जाएगा IITs के अंदर, है ना। डायमंड जो लेबोरेटरी में ग्रो किए जाते हैं उनको लेकर। 35,000 करोड़ रुपए एनर्जी ट्रांजेक्शन के लिए। और हाइड्रोजन प्रोडक्शन 5 MMT 2030 तक। 20,000 करोड़ रुपए रेन्यूएबल एनर्जी लद्दाख के अंदर। परिणाम योजना मैंने आपको बताई दी। बायो रिसोर्सेज को सेटअप करने के लिए। इसी प्रकार से जो पुराने व्हीकल्स होते हैं ना, ओल्ड व्हीकल्स, उनको स्क्रैप करने के लिए सरकारी जितने भी एम्बुलेंसेज हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं, उनको सबको पुराने को डंप करने के लिए बोला गया है। व्हीकल रिप्लेस करने के लिए बोला गया है। 36 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सेटअप करे जाएंगे। 9,000 करोड़ रुपए दिए गए MSMEs को क्रेडिट गारंटी के लिए, है ना। और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को 1% कम कर दिया जाएगा। महिला सम्मान मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिजिकल डेफिसिट 2024 के लिए 5.9% है जो कि रखने के लिए बोला गया है। ऑलराइट, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टैक्सेशन सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले 2.5 लाख तक जीरो था, अभी 3 लाख तक कर दिया गया है। 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30% आपको देना पड़ेगा। 15 लाख से ऊपर जितना भी आपका इनकम होगा। हाई सरचार्ज को रिड्यूस कर दिया गया है 37 से 25%। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स। ऑलराइट, ठीक है। सेस किसी स्पेशल पर्पस के लिए टैक्स के ऊपर टैक्स जो कि लगाया जाता है। अब कुछ और नई स्पेशल योजनाएं जो कि पेपर में आएगी आपसे पेपर में पूछेंगे, जैसे कि मिस्टी स्कीम के बारे में पूछेंगे। ये मिस्टी स्कीम क्या है, देखो ये स्कीम लॉन्च करी गई है मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाने के लिए कोस्टलाइन वाले एरिया के अंदर। इसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ये इसका पूरा नाम है। समझ गए मेरी बात। मिस्टी इसका नाम है जो कि दिया गया है, पेपर में पूछेंगे। आपको मालूम है इंडोनेशिया में दुनिया के 1/5 आपको मैंग्रोव देखने को मिलते हैं। 3% दुनिया के हमारे कंट्री में भी है। सुंदरबन, अंडमान, कच्छ, जामनगर, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो गया, रोड नेटवर्क बनना, नेचुरल काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की वजह से इरोजन हो रहा है, मैंग्रोव कम हो रहे हैं, तो हम उनको बचाना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में हमने 600 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जो कि खो दिया है ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से। ओके, अब लास्ट में देखते हैं कि क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस बजट के अंदर क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो प्लेन्स है, एरोप्लेन्स और उनके जो एयरक्राफ्ट है, ओके, वो सस्ते होंगे। गोल्ड
जो है वो सेमी मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म जो है वो आपको सस्ता मिलेगा। मेटल और सिल्वर, ठीक है, सेमी फर्निश्ड मैन्युफैक्चर्ड कोई भी प्रोडक्ट है, टायर्स हैं, रबर है, ये सब आपको सस्ता मिलेगा। प्लैटिनम सस्ता हो जाएगा। ओके, इसके अलावा मेटल के कोई भी स्क्रैप है, वेस्ट है, टीवी है, कैमरा है ना, एक्वाकल्चर वाले जो चीज़ें हैं, प्रीशियस मेटल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सस्ती होती हुई मिलेगी। तो इसमें से कोई ऐसी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं जो कि आपके काम की हैं। कैमरा के पार्ट फिर भी थोड़ा बहुत आपके काम के हो सकते हैं। एक्सपेंसिव क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपेंसिव होने वाले हैं, और कई सारे ऐसे केमिकल्स एक्सपेंसिव होने वाले हैं जो कि रबर इंडस्ट्री में काम आते हैं। प्रीशियस मेटल्स हो गए, आर्टिकल्स जो होते हैं बने हुए जो होते हैं वो, है ना, ज्वेलरीज हो सकती हैं, थोड़ी महंगी होने वाली है। इलेक्ट्रिक किचन की जो चिमनी है वो, बाइसिकल, टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़, ये सारे आपको एक्सपेंसिव होते हुए नजर आएंगे।